हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा यह लेक्चर होने वाला है अध्याय 2 से रिलेटेड, जिसमें हम देखेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण, ये टॉपिक है। और कल के टॉपिक में मैं बात किया था, जो कि आप देख सकते हैं, वो था हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ये हमारा क्या था, कल का लेक्चर था, जिसे आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। उसमें मैं बात किया था 2024 के जितने भी 2024 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, सभी टारगेटिंग क्वेश्चन थे, उसमें ही डिस्कशन किया गया। उसमें का कुछ क्वेश्चन आपको अध्याय 2 में भी देखने को मिलेंगे एमसीक्यू का, जो मैं आपको कहा था कि इसे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूछते हैं। तो ज़्यादा बात न करते हुए मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं 2024 में, और एमसीक्यू किस टाइप के बने हैं। तो इसमें आप लोग को बता दें तो यूपी बोर्ड 2024 में जितने भी प्रश्न पूछेंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को समावेश किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर नया तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं पीपीटी आप लोग के लिए कितने अच्छे से तैयार किया गया है, और इसे तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आप लोग को एक लाइक तो जरूर कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा पहला देखिए, जैसे कि 23 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की रसायन, देखिए ये वाला तो पॉइंट हम याद रखेंगे, ये जिप्सम का होता है, ये याद रखिएगा, ये किसका होता है, जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा है तो ये हो जाएगा हमारा CaSO4 हाफ H2O। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इसका फॉर्मूला, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हमारा जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा, आई होप कि आप लोग याद भी रखेंगे। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। 22, 23, 24 में पूछा जा चुका है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा लेड नाइट्रेट, जो कि आप लोग को कल ही बताया था। देखिए यार, आप लोग याद नहीं ना करते हैं। बताए थे आपको क्या, हम देखिए सूत्र बताए थे, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये हमारा क्या था, लेड नाइट्रेट था, इसको ही बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ये हमारा था, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा PbNO3, यानी कि यही हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्लीय लवण के लिए। अगर अम्लीय लवण देखना है अम्लीय लवण, तो उसमें क्या दिखाई देता है, H+। क्षारीय होना चाहिए, तो क्षारीय में हमारा क्या होना चाहिए, OH ऋणायन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप देखेंगे तो ना तो इसमें H है और ना ही इन दोनों में H है, केवल किस में दिख रहा है, बी नंबर में। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी ही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमारा दिया है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है। तो जिस विलयन का शून्य पीएच होगा उस, जाहिर सी बात है कि वो उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से प्राप्त होती है। तो अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होती है, तो मैं आपको रिएक्शन से बता रहा हूँ, आप रिएक्शन से समझिएगा। हम एक अम्ल ले लेते हैं, जैसे अम्ल ले लिए, क्या एक अम्ल हम ले लेते हैं, एक अम्ल ले लेते हैं CH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और NaOH हम क्षार ले लेते हैं। इन दोनों की क्रिया कराइए। जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो हमारा देखिए क्या बन जाता है, NaCl और प्लस H2O, जो कि हम लोग जानते हैं कि ये साधारण नमक है और ये हमारा जल है। तो यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, लवण और जल बनता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया में, यानी कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है, लवण एवं जल। आई गॉट इट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन आयन की प्रकृति, अभी आपको बताए हैं यार कि अगर H+ की प्रकृति आपको किस में दिखाई देती है, वो आपको दिखाई देती है अम्ल में। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन आप क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें, कहा है कि धावन सोडा
कि एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 10। ये आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमसे कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। तो याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जल से क्रिया करती है, तो मैं आपको करा कर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको करा कर दिखा रहा हूँ। CaSO4 और इंटू हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस यही है, और प्लस H2O, ये इससे क्रिया करेगी। इससे क्रिया कराएंगे तो देखिए ये बना लेता है CaSO4 इंटू 2H2O, और इसी को क्या बोलते हैं, जिप्सम। ये हमारा होता है जिप्सम, और ये संतुलित नहीं है तो संतुलित करना होगा। तो यहाँ पर देखिए संतुलित करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक चीज करना है। क्या करना है, तो यहाँ पर आपको 3/, यहाँ पर आपको 3/2 से मल्टीप्लाई करा देना है, बस यही आपका क्या हो जाएगा, जिप्सम। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, तो जो क्वेश्चन में कहा उसके अकॉर्डिंग चले तो हमारा क्या सही होगा, जिप्सम। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन घोल 7 होता है, याद रखिएगा, इतना तो याद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमसे कहा है कि पीएच इतना वाला बिलियन, पीएच 8.5 वाला बिलियन होगा। तो अभी आपको हम नहीं बताए हैं, लेकिन बता दे रहे हैं। तो आप लोग जैसे कि पीएच पैमाना पढ़े होंगे, तो हमारा ये सेंटर वाली लाइन किसको संबोधित करती है, तो उदासीन को। यानी कि इस सेंटर वाली लाइन पर क्या होता है, और 7 होता है। और इसके नीचे अगर इसके नीचे जाते हैं, इधर जाते हैं, तो ये क्या बताएगा, अम्लीय। क्या बताएगा, अम्लीय। और 7 से ऊपर जाते हैं तो क्या बताता है, क्षारीय। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो क्षारीय बताता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 7 से ऊपर है, 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा होने पर क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, क्षारीय। 7 से ज़्यादा होगा, क्षारीय। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है, तो कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होगा CaNO3 का ट्वाइस। ये याद रखिएगा, आई होप कि आपको याद रहे। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, MCQ तो क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हमारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी कुछ पूछे गए हैं जो हम देखने वाले हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। और इस लघु उत्तरीय प्रश्न में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, लेकिन फिर भी आपको जितना भी पूछा गया मैं दिखा दे रहा हूँ। आपसे पूछा गया कि बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का रासायनिक नाम, जो खाने वाला सोडा है उसका रासायनिक नाम, अणु सूत्र और प्लस बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, ये भी आपको लिखना है। तो देखिए बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अणु सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है लिखने में, ये होता है NaHCO3S है, जो कि यहाँ पर 3 इसके बराबरी में आ गया है। तो ये याद रखिएगा, ये होता है खाने वाला सोडा या बेकिंग पाउडर। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या कौन सा है, या फिर कह सकता है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, या फिर आपसे कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निम्न में से होगा, ऑप्शन में दे देगा। तो ये याद रखेगा। अब याद रख, आगे लिखा है कि यह गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। यह गर्म करने पर क्या हो जाता है, अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कभी कभी देखिए ये रिएक्शन कभी कभी दे भी देते हैं, ये रिएक्शन या कभी कभी दे देता है, तो ये याद रखिएगा। इसलिए आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए क्या 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 होगा, कभी कभी आपका ये वाला रिएक्शन देगा, ये वाला रिएक्शन दे देगा, और या फिर कहेगा ये वाला रिएक्शन आपका दिया रहेगा, और कहेगा कि यहाँ पर खाली स्थान इसको छोड़ दे, हटा देगा, और कहेगा कि बताइए कि ये क्या बनाएगा। तो याद रखिए कि N2CO3 और प्लस H2O प्लस CO2 को अगर आप रिएक्शन कराते हैं तो NaHCO3 ही निर्माण होगा, या फिर NaHCO3 अगर अपघटित होता है तो हमेशा गर्म होकर 3 चीज़ों में टूटता है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो इतना क्लियर हो गया, मुझे आशा है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएच मान क्या है, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या समझते हैं। देखिए पीएच मान हमसे पूछा है, तो पीएच मान के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद से हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में जानेंगे। पीएच मान के बारे में जाने तो पीएच किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन का हाइड्रोजन आयन H+
यहाँ पर डबल एच हो गया, सिंगल एच ऐसे रहेगा बस, तो याद रखिएगा। H प्लस सांद्रण को मोल इनवर्स में प्रदर्शित करती है। अब यहाँ पर जैसे ये दिया गया है तो इसको समझ जाइए, क्योंकि तभी आप पीएच मान निकाल भी पाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पर मैं एक पेज लेकर दिखा दे रहा हूँ। ऐसे होता है, एक मिनट, पीएच मान इक्वल टू होता है माइनस लॉग 10 के पावर ऐसे होता है H प्लस, ऐसे जो भी आपका अम्लीयता दी रहती है वो उसको ऊपर रखते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक यही हुआ था। या उसके बाद से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये H प्लस दिया है ना, ये H प्लस दिया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 10 के पावर माइनस पीएच, ऐसे भी होता है। तो ये याद रखिएगा, आई होप कि याद होगा। ये हो गया। नेक्स्ट अम्ल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है हमसे कि अम्ल क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का दो उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर हम इसके बारे में डिफाइन भी कर लेते हैं। अब हमसे देखिए उसका आंसर देखें, तो अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर या आयनित होकर धनावेशित आयनों में केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी धनायन नहीं देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं। और कुछ उदाहरण भी आपसे पूछ देगा, तो कुछ उदाहरण पूछता है तो उसमें क्या देंगे आप, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। तो ये याद रखिएगा। इसमें प्रबल अगर पूछ दे तो प्रबल आपका HCl है, ठीक। अब बात करें क्षार, क्षार क्या होता है, तो वे सभी क्षारक जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, यानी कि OH ऋण आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे KOH हो गया, BaOH का ट्वाइस हो गया, LOH3, CaOH का ट्वाइस, NOH, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, उसी में आपका आगे भी पूछा गया था, पीएच मान का दैनिक जीवन में दो महत्व बताइए। तो पहला हमारा महत्व है, यहाँ पर पहला मैं महत्व आपको दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, पहला महत्व अपना, तो पहला महत्व है कि मनुष्य के रक्त आंसू लार का पीएच प्रतिशत 7 से 8 के बीच होता है, यानी कि 7 से 7.8 होता है। यदि पीएच का मान 7 से कम होता है, तो 7 से 8 होता है, तो जीवित प्राणियों का जीवन मुश्किल हो जाता है। देखिए अगर आपके रक्त है या फिर आंसू है या लार है, अगर उसका मान 7 इतने के बीच है तब तो ठीक है, या फिर इससे अगर कम होता है या फिर इससे अधिक होता है, तो जीवित प्राणियों के लिए जो जीवन है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आगे देखिए, यदि मिट्टी का पीएच मान इस प्रकार है कि न तो यह अम्लीय है, यदि मिट्टी का पीएच इस प्रकार है कि न तो वह अम्लीय है, न तो वह अम्लीय है, न तो यह अम्लीय है और न ही क्षारीय, तो पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। देखिए अगर ज्यादा मिट्टी अम्लीय रहेगी तो भी आपका दिक्कत है, और ज्यादा क्षारीय रहेगी तो भी आपका दिक्कत है। तो ये आपको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद से दो ही पूछा है तो दो ही बस यहाँ तक लिख दीजिए, लेकिन हम यहाँ पर 3-4 डालें तो देख लीजिए। हमारे पेट में जठर ग्रंथियों में उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन में सहायता करता है। मसालेदार खाने से यदि अधिक HCl उत्पन्न होता है तो इससे अपच तथा अम्ल पित्त की समस्या हो सकती है। इस अवस्था में एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम खाते हैं। तो ये आप थोड़ा सा कंडीशन टाइप का है कि हम लोग ज़्यादा क्या चीज़ कर दे तो क्या होता है, उसके लिए क्या यूज करना चाहिए। तो ये याद रखने वाली बात है, हम इसमें समझाएं क्या ही आपको। हमारे मुंह में चीनी के निम्नीकरण तथा बचे भोजन के कणों से अम्ल उत्पन्न होता है। लार इससे आंशिक रूप से उदासीन कर देती है। यद्यपि यदि मीठे के कारण अधिक अम्ल उत्पन्न होता है तो इससे दांतों का क्षरण भी होने लगता है। और दांतों को क्षरण रोकने के लिए आप जो ब्रश करते हैं, तो ब्रश जो करते हैं, तो अब जो आपका टूथपेस्ट होता है उसमें आपका क्षार मिलाया जाता है, क्योंकि हमारी दांतों में अम्लीयता ज़्यादा बढ़ जाती है और अम्लीयता को दूर करने के लिए ही उसमें क्षार मिलाया जाता है, जिससे हमारा दांतों के और जो अम्ल होते हैं और उसमें जो क्षार है
वो दोनों क्रिया कर उदासीनीकरण हो जाते हैं, यानी कि लौड़ और जल बना लेते हैं, बस खत्म हो जाता है काम। इसलिए हमारे दांतों क्षरण होने से बच जाते हैं। तो इसलिए आपको दांतों का सफाई भी ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जो भी हमारा 2025 में 2024 में पूछा गया था, जो भी 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सबको मैं यहाँ पर डिस्कशन कर दिया हूँ। और ये मैं जो भी डिस्कशन किया हूँ, ये हम डिस्कशन किए हैं अध्याय 2 से रिलेटेड। किससे? अध्याय 2 से रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको फिर बता दे रहा हूँ। और अध्याय 2 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे बोर्ड में। मैं आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि इस अध्याय से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इससे ज़्यादा एमसीक्यू ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एमसीक्यू इसमें भरपूर भरा रहता है। तो ये याद रखिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जितना भी बनते हैं मैं आपको क्वेश्चन करा दिया हूँ, और भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा जब 2023 का टॉपिक लेकर आऊँगा। तो 2023 में लगभग इसमें सभी मेंटेन कर दूंगा, और ये लेक्चर देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपसे विदा लेते हैं और फिर लाएंगे आपके लिए एक और नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।